देश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं से युवा वर्ग आक्रोशित है। युवा चेतना नामक राजनीतिक संगठन भी युवाओं के साथ पूरे देश में अलग जगाने का काम कर रहा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह इन दिनों झारखंड पहुंचे हुए हैं। सहारा समय संवाददाता नवीन कुमार ने रोहित सिंह से हाथरस गैंगरेप से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बेटी घर की लक्ष्मी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं, बावजूद उसके आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो पिछले वर्ष 5 लाख से ज्यादा आंकड़े बेटियों पर अत्याचार को लेके हैं। दुष्कर्म की बात की जाए तो प्रतिदिन 87 मामले पूरे देश में दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहां 2017, 2018 और 2019 की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 4000 से ज्यादा मामले दुष्कर्म के सामने आए हैं। हाथरस की घटना ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। हमारे साथ रोहित सिंह जी हैं जो कि अपनी एक संस्था चलाते हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि संस्था किस किस चीज को लेकर काम कर रही है और झारखंड में आने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो सहारा के माध्यम से झारखंड की जनता को हम जोहार बोल रहे हैं। देखिए, युवा चेतना एक राजनीतिक संगठन है जो पूरे भारत के अंदर गरीबों, मजलूमों, अकलियतों, पिछड़ों, दलितों की आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रही है। झारखंड में हम लगातार आते जाते रहे हैं। झारखंड वीर भूमि है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। हम इस धरती को हमेशा प्रणाम करते रहे हैं। यहाँ आने पर पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। झारखंड आने का मुख्य कारण है झारखंड में युवा चेतना के संगठन को जनपदों में मजबूत करना, गांवों तक पहुंचाना, बूथ स्तर पर नौजवानों, मजदूरों, किसानों को संगठित करना, महिलाओं को संगठित करना और देश में महापरिवर्तन के लिए उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना। रोहित जी, हाल के दिनों में जिस प्रकार लगातार दुष्कर्म के जो मामले आ रहे हैं, जिस प्रकार के हाथरस की जो घटना, ये कितना जो है गंभीर मामला आप मानते हैं? और जिस प्रकार से राहुल गांधी जो कि जा रहे थे, उनके साथ जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, इसे कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, आपने 2 महत्वपूर्ण बात एक सवाल में पूछे हैं। पहली बात, हाथरस में जो घटना घटी है वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, वाल्मीकि समाज की बहन के साथ, वह अत्यंत निंदनीय है। हम भी 3 बेटियों के पिता हैं। आज उस बेटी के बाप से जाकर पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी के साथ वह जघन्य घटना हुई, उसकी मृत्यु हुई, उसकी हत्या हुई। हत्या के उपरांत उसके लाश को परिवार तक नहीं सौंपा गया और परिवार की अनुमति के बावजूद, परिवार की अनुमति के बिना उसके लाश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के संरक्षण में जला दिया गया। उस बेटी के बाप से पूछिए उसका दर्द क्या होगा। और उस बेटी के बाप को हाथरस के कलेक्टर जो योगी जी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो धमकाते हैं कि तुम अपना बयान बदल लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट जाएगा। अब आप इस पूरी घटना का आकलन कर सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कौन सा काला खेल चल रहा है योगी जी के राज में। दूसरा सवाल जो आपने उस सवाल में पंच करके पूछा श्रीमान राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राहुल जी की दादी इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई थी। राहुल जी के पिताजी भारत की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता के भाव की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी स्वयं में 2004 के बाद से लगातार पार्लियामेंट में हैं, बड़े नेता हैं देश के। और वो हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जघन्य घटना के खिलाफ उनके पिता से मिलने जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। और रोका ही नहीं गया, सिपाही, दरोगा, सीओ रैंक के अधिकारी ने उनकी कॉलर पकड़ी, उन्हें जमीन पर घसीट दिया गया। और योगी जी, आप संतुष्ट हैं? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। योगी जी, समय का चक्र घूमता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान का हनन आपके राज में हो रहा है। मुझे तो लगता है नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां सिर्फ हाथरस में नहीं, हाथरस की घटना के तुरंत बाद बुलंदशहर में, बलरामपुर में, आजमगढ़ में घटना हो रही है, और वो भी बलात्कार की घटनाएं।
बेटियों के साथ, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा करते हैं। और आपके अनुसार जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें पूरे भारत में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, वो भी 5 लाख, और वो भी कब, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 56 इंच के सीनों वाला व्यक्ति देश का प्रथम नागरिक तो नहीं लेकिन द्वितीय नागरिक तो जरूर है, प्रधानमंत्री है। झारखंड जहां पर आप आए हुए हैं, यहां पर भी स्थिति आप कह सकते हैं कि मामले काफी गंभीर आए हैं। पिछले अगर अब जनवरी से अभी तक की बात करें तो 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं पूरे राज्य भर में। रांची की बात करें तो 100 से ज्यादा मामले हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब जो है विशेष रूप से अब कुछ विशेष मुहिम चलाए जाने की जरूरत है? क्योंकि कहा जाता है कि जब समाज सभ्य होगा, जब समाज लिटरेट ज्यादा होगा, तब इस प्रकार की घटनाएं कम होंगी, लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा होता दिख रहा है। देखिए, झारखंड में जो आंकड़े आए हैं हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं। हम झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि अविलंब इस पर रोक लगना चाहिए और कड़े से कड़े कानून आने चाहिए। लेकिन झारखंड में हेमंत जी को मुख्यमंत्री बने 9 महीने हुए हैं। संतानोत्पत्ति में 9 महीना लगता है गर्भ से संतान को बाहर आने में। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उसी सरकार के काले कारनामों का परिणाम है कि आज झारखंड में ये स्थिति है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हेमंत जी के नेतृत्व में नए झारखंड का निर्माण होगा और झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर और बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसमें कमी नहीं, रोक लगेगी, रोक आएगी। और हम उम्मीद भी करते हैं हेमंत जी से कि वो ऐसा काम करेंगे। इन तमाम चीजों के बीच में रोहित जी, आपकी जो संस्था काम कर रही है, पूरे देशव्यापी का जो काम कर रही है, उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है? देखिए, हम तो सदन में नहीं हैं, ना पक्ष की भूमिका में ना प्रतिपक्ष की भूमिका में, लेकिन हम जिम्मेवार नागरिकों के नेतृत्वकर्ता के रूप में, उनके सेवक के रूप में सड़क पर अपनी महती भूमिका दर्ज करने से नहीं चूक रहे हैं। युवा चेतना एक राजनीतिक संगठन है जो पूरे भारत के अंदर लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई को हम निश्चित रूप से लड़ते रहेंगे और निश्चित रूप से देश की जनता के अधिकारों की लड़ाई में हम आगे रहेंगे। तो रोहित जी का मानना है कि आने वाले समय में भले ही जो है इस प्रकार की संस्था जिसको ये चला रहे हैं, फिर अन्य लोग चला रहे हैं, उसकी एक अपनी भूमिका होती है, एक सीमाएं होती हैं। बावजूद इसके एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो अपनी भूमिका है उसका निर्वहन ये कर रहे हैं और आने वाले समय में भी और बेहतर तरीके से करेंगे। और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं लगातार, इस पर चिंता तो की जानी चाहिए, चिंतन करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं पर कम से कम रोक लगाई जा सके। सहारा समय के लिए कैमरामैन सुमन के साथ नवीन कुमार।